ईरान में सत्ता बदलना चाहता है अमेरिका, ये बहुत बड़ी खबर है। ये तो पहला ऑब्जेक्टिव ही था अमेरिका का। ट्रंप ने अपने एजेंडे में इसे फिर शामिल किया है। ईरान में इस्लामिक सरकार बदलने की रणनीति, कूटनीति फेल होने के बाद नई रणनीति की तैयारी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन चाहता है अमेरिका। कूटनीति फेल होने के बाद ये नई रणनीति तैयार। तो डोनाल्ड ट्रंप का मिशन क्या है? ईरान में सत्ता परिवर्तन मिशन है क्या? ये तो वही ऑब्जेक्टिव है जिससे की शुरुआत की गई थी। दावा क्या किया जा रहा है, पहले ये समझ लेते हैं। ईरान में सत्ता परिवर्तन करना चाहता है अमेरिका, ये बड़ी जानकारी है। डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने रिजीम चेंज का प्लान तैयार किया है। ईरान के साथ कूटनीति फेल होने के बाद ये तैयारी की गई है। ईरान के अंदर विद्रोह भड़काने की भी रणनीति है। FT सीक्रेट प्लान क्या है ये भी जान लेते हैं। हालांकि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से आपको जानकारी दे रहे थे। सीक्रेट प्लान क्या है ये आप जानते हैं। कुर्द लड़ाकों को हथियार पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। हथियारबंद कुर्द लड़ाके ईरान में दाखिल हो सकते हैं, खबर ये भी है। बड़ी बात क्या है? ट्रंप को लगता है कि इस्लामिक शासन की वजह से वार्ता विफल हुई है और इस वजह से ये रणनीति बदली जा रही है और ये तैयारी की जा रही है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, दो बातें हैं। क्या अमेरिका ग्राउंड की तैयारी कर सकता है, ग्राउंड वॉर की, जिसको लेकर रणनीति को लेकर लगातार जानकारी भी मिल रही है? और दूसरी खबर ये कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बयान दिए जाते हैं, लेकिन लॉर्ड फिरकर तो अब वो वहीं आ गए जहां से इस युद्ध की शुरुआत हुई थी, क्योंकि पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था सत्ता परिवर्तन का। ये बात बिल्कुल सही है कि अमेरिका की तरफ से दोनों किस्म की तैयारियां हो रही है। पहली बात तो ये कि वो लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं ताकि एक बार जब उन्हें लगे कि ईरानियन रेसिस्टेंस थोड़ा कम हो सकता है तो फिर वो खर्ग आइलैंड और कुछ दूसरे अहम ठिकानों पर हॉर्मुज के आसपास वो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं। और ईरान को भी इस बात का अंदाज़ा है, इसलिए ईरान भी उसी हिसाब से तैयारी कर रहा है। और जो दूसरी बात जो बिल्कुल आपने सही कहा कि अमेरिका का, इजराइल का पहले दिन से ही मकसद है रिजीम चेंज करना। उस वक्त जब फरवरी और मार्च के जंग के समय उन्हें काफ़ी पॉलिटिकल रेसिस्टेंस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिल रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने ये बोलना छोड़ दिया था। और अभी हॉर्मुज स्ट्रीट को खुलवाने के नाम पर ये जंग चल रही है। लेकिन थोड़े दिन के बाद उनको रियलाइजेशन होगा कि अगर इस जंग को जीतना है तो लड़ाई हॉर्मुज के आसपास नहीं, चाबहार के बजाय तेहरान में करना होगा। लीडरशिप को अटैक करना होगा, उन्हें असैसिनेट करना होगा। ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने 28 फरवरी को या उससे पहले 12-13 जून की रात को पिछले साल किया था, जब उन्होंने लीडरशिप का सफाया किया था। मुझे अंदेशा है कि बहुत जल्द आप देखेंगे अमेरिकन कार्रवाई में ईरानियन मौजूदा जो लीडरशिप है इसके कई अहम लोग मारे गए हैं। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं और बयान दिए जा रहे हैं, लग तो यही रहा है। मनीष, लौटेंगे एक बार फिर से आपके पास। एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप फुल स्केल वॉर का प्लान बना रहे हैं, जिस तरह से मनीष भी अभी जानकारी दे रहे थे। इजरायल के साथ मिलकर बड़े हमलों की तैयारी है, इस पर भी चर्चा करेंगे। ईरान को आत्मसमर्पण कराने का प्लान तैयार किया जा रहा है। एक्सक्यूज की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा किया गया है कि इजरायल के साथ मिलकर डोनाल्ड ट्रंप ये प्लान तैयार कर रहे हैं। ईरान को आत्मसमर्पण कराने का ये प्लान है। तो ईरान युद्ध पर अमेरिका से पर्दाफाश भी हुआ है। दरअसल लंबी जंग की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ाए जा रहे हैं। पश्चिम एशिया में एयरक्राफ्ट की तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा हुआ है। तो वॉशिंगटन जर्नल की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा हुआ है। तो ट्रंप का प्लान क्या है? तेहरान को लेकर क्या ऑपरेशन है? महायुद्ध का आगाज हो रहा है क्या? बड़ी बात है क्या? एक एक कर जानते हैं। बहुत बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका। क्या तैयारी की जा रही है? पश्चिम एशिया में सैन्य विमानों की संख्या बढ़ा रहा है। F-35, F-22 जैसे स्टेल्थ विमानों की तैनाती की जा रही है। और वो कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जो हमने आपको दिखाई। टैंकर प्लेन कमांड एंड कंट्रोल प्लेन को भेज रहा है। ट्रंप सरकार रक्षा बजट बढ़ाने की तैयारी में है। थैड और पैट्रियट का उत्पादन बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। अब जानकारी और क्या मिल रही है? रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारी के हवाले से यह दावा, लंबे ऑपरेशन के पास यूएस के पर्याप्त हथियार नहीं है। यानी कि लंबे ऑपरेशन के लिए यूएस के पास पर्याप्त हथियार नहीं है। ये कितना सच है कितना नहीं, इसको लेकर आपको जानकारी देते हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका की तैनाती भी की गई है। इसको लेकर क्या खबर मिल रही है ये भी आपको बताते हैं। 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती की गई है। 20 से ज्यादा युद्धपोत की तैनाती की गई है। यानी कि कुल मिलाकर
फुल वॉर की तैयारी हो रही है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती, F-35 की भी तैनाती, F-16 फाइटर जेट उड़ान भरते हुए नजर आए, F-15, F-22 फाइटर जेट कहां तैनाती की गई है ये भी जान लेते हैं। बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन, इराक, यानी कि जितने भी यूएस बेसिस हैं उनका अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। बढ़ते आगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी खबर है। हॉर्मुज में ईरानी हमले के बाद टैंकर में आग लग गई। ग्रीक का था, हमले में ध्वस्त हुआ ऑयल टैंकर। हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी भी जारी है, तो हमले में ऑयल टैंकर ध्वस्त हो गया, ग्रीक का बताया जा रहा है। लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हमलों की खबर सामने आ रही है। हालांकि ये खबर हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी से जुड़ी है और इस नाकाबंदी की वजह से ईरानी हमले में टैंकर में आग लग गई।